Hi viewers, welcome to our new video and you are watching Mechatronic Solution channel and आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से एक डीप सी 6110KM2 कंट्रोलर को बगैर लैपटॉप के हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं या उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में ये हम स्टेप सब सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में मैं ये बात करूंगा इन सारे के सारे जो यहाँ पर बटन दिए हुए इनके बारे में बटन की बात करूंगा। ये जो हमारे सबसे पहले बात करूंगा इन दो बटन्स की, तो इनको नेविगेशन बटन कहते हैं। ये हमारे पास रेड लाइन जो है ये स्टॉप बटन और रीसेट बटन है, और ये जो है ये मैनुअल सिलेक्शन मोड बटन है, और नीचे इसके आप देख सकते हैं ये माइनस लिखा हुआ है। ये हम यूज़ करते हैं जब हम सेट पॉइंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं, उस टाइम पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये प्लस बटन है, ये जब हम सेट वैल्यू को हम जब इंक्रीज़ करते हैं तो उस वक्त ये बटन यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ऑटो स्टार्ट बटन है, और ये हमारे पास नीचे देखें चेक मार्क लिखा हुआ है। और ये बटन हम अपने प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं, जब हम किसी की वैल्यू चेंज करते हैं या वैल्यू सेव करते हैं उस वक्त हम ये बटन यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है बज़र म्यूट बटन, यानी कि जब अलार्म कोई आता है तो बज़र बजना शुरू हो जाता है, इस बज़र की साउंड को ख़त्म करने के लिए हम ये बटन प्रेस करते हैं। और दूसरा हम LED टेस्ट भी करने के लिए भी ये बटन यूज़ करते हैं, जैसे सारी LEDs जलना शुरू हो गई हैं। और ये बटन जो है ये स्टार्ट बटन है। ओके, सो जब हम इस बटन को प्रेस करने के बाद ये बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो अल्टरनेटर है, हमारा जो जनरेटर है, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात थी हमारे पास बटन की। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इस कंट्रोलर को बगैर लैपटॉप के जो है वो इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो पहली बात आपने याद रखना है कि हमारा जो ये जनरेटर है, एक तो ये स्टेटस होना चाहिए इसका ऑफ पोजीशन में, सेट पोजीशन में होना चाहिए। ये स्टॉप पोजीशन में ये LED ऑन होनी चाहिए जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमने जो FPE में कैसे एंटर होते हैं, मेन फ्रंट पैनल एडिटर में कैसे एंटर होंगे, यानी प्रोग्रामिंग के लिए हम इस स्क्रीन के अंदर कैसे जाएंगे, तो हम प्रेस करेंगे ये वाला बटन और ये ऑटो बटन, ये साइमल्टेनियसली प्रेस करूँगा। तो इस तरह से हम एडिटर मोड में चले जाएंगे। तो ये हमारा पास पहला एडिटर मैनुअल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने एडिटर मेन्यू हैं। सबसे पहले एडिटर मेन्यू में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे एडिटर मेन्यू में, इस बटन को प्रेस करूंगा थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे हम इसको। तो ये हमारे पास एडिटर शेड्यूल आ गया। एडिटर शेड्यूल इस वक्त क्या इनएक्टिव है। दोबारा प्रेस करूँगा, ये हमारे पास एडिटर टाइमर आ गया कि जितने भी इस कंट्रोलर में टाइमर यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे इस मेन्यू के अंदर हैं। दूसरा नेक्स्ट मेन्यू क्या है, ये है एडिटर जनरेटर। ये जनरेटर के जितने भी पैरामीटर हैं, जनरेटर की सेफ्टी के लिए जितने भी सेट पॉइंट रखे हुए हैं वो सारे के सारे इस मेन्यू में लाई करते हैं। ये हमारे पास अभी लास्ट क्या है, इंजन एडिटर, यानी इंजन की सेफ्टी के लिए जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सेट किए गए हैं सेफ्टी के लिए, वो सारे के सारे इस मेन्यू में हैं। अभी मैं बारी बारी सारे एडिटर मेन्यू में जाऊंगा और उनके पैरामीटर आपको शो कराऊंगा और ये दिखाऊंगा कि पैरामीटर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये बटन जो है वो मज़ीद इन पैरामीटर के हम अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा स्टार्ट से शुरू करूँगा ये एडिटर डिस्प्ले में। तो इसके अंदर के एडिटर डिस्प्ले में कितने पैरामीटर्स हैं, दो है। एक तो कंट्रास्ट है, यानी ये जो LCD है इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए, और दूसरा हमारे पास क्या है, लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास LCD पेज डिले है कि ये जो हमारी LCD है ये कितनी देर के बाद वापस वो अपने होम पेज पर चली जाएगी। तो ये दिखा है ये 5 मिनट, तो 5 मिनट में हम इसको छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वापस होम पेज में चली जाएगी। नेक्स्ट गया है जी LCD स्क्रॉल डिस्प्ले। तो ये नेक्स्ट अगर हम इसको नहीं छेड़ेंगे बटन को तो ये 5 सेकंड के बाद खुद क्या हो जाएगी, ये आगे हमें शो करेगा कि क्या आता है। तो ये करंट डेट एंड टाइम, सो ये जो है करंट हम यहाँ पर डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो टोटल इसमें इतने ही पैरामीटर्स हैं। अब इन पैरामीटर को चेंज करना हो, हम चाहते हैं जी चेंज करने के लिए करेंगे हम ये
चेक मार्क बटन प्रेस करेंगे, ये चेक मार्क बटन प्रेस करूँगा मैं, तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। जब ये ब्लिंक करना होगा तो ये दो बटन जो है ये हम यूज़ करेंगे, किसी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये बटन यूज़ करेंगे, उस वैल्यू को कम करने के लिए ये बटन यूज़ करेंगे। तो अगर चीज़ में बढ़ानी हो तो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं, अगर कम करनी हो तो ये बटन यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जितनी वैल्यू रखनी है उस वैल्यू को अब सेव करने के लिए हम दोबारा फिर ये बटन प्रेस करेंगे। तो सारे पैरामीटर को हम 3 इन बटन को यूज़ करते हुए हम चेंज कर सकते हैं। अब मेरी वैल्यू हो गई 67। इस तरह से हम अभी इससे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इसको प्रेस करूंगा, ये ब्लिंक करना शुरू होगी। कौन सी लैंग्वेज आपने रखनी है आपस में, अभी मैं लैंग्वेज चेंज नहीं करना चाहता इसलिए मैं इसको दोबारा से प्रेस करूंगा। इसी तरह आगे अब ये LCD पेज, अब ये टाइम चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं 5 मिनट में नहीं है, ये 3 मिनट में हो जाएगी। इसको प्रेस करोगे ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। इससे आप टाइम कम कर सकते हैं, टाइम कम कर सकते हैं, इससे टाइम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर हम नहीं करना तो दोबारा इसको प्रेस कर देता हूँ। अब ये ऐसे कैसे सेव हो जाएगा। तो ये है हमारे पास पहला डिस्प्ले एडिटर। नेक्स्ट में जाऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास है शेड्यूल्स। तो ये शेड्यूल यहाँ पे लिखे इनएक्टिव है। अगर एक आप इसको एक्टिव करना है तो इसको प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक करना हो जाएगा। यहाँ से आप जो है ना इस वैल्यू से आप क्या करेंगे, इसको एक्टिव और इनएक्टिव करेंगे। अभी हम इसको एक्टिव नहीं करेंगे, ये इनएक्टिव ही रहेगा, इसलिए मैं इसको दोबारा प्रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट एडिटर मेन्यू में जाएंगे। ये नेक्स्ट एडिटर मेन्यू है टाइमर। तो जितने भी टाइमर इस कंट्रोलर में यूज़ हुए हैं सारे के सारे इस मेन्यू के अंदर हैं। तो मैं ये जाता हूँ। आप देखो LCD स्क्रॉल डिस्प्ले है, ये इंजन प्री हीट टाइमर है, ये इंजन क्रैंकिंग टाइमर है, दिस वन ये वाला इंजन क्रैंक, ये इंजन सेफ्टी ऑन डिले है। कितने टाइमर, जितने भी टाइमर है वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। तो ये इंजन स्मोक लिमिटिंग ऑफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी भी टाइमर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसी बटन को प्रेस करोगे, इसे ब्लिंक करेगा। उसके बाद इसके पास वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोनों के बटनों से, और दोबारा सेव करने के दोबारा से हम फिर इसको करेंगे। तो हम ये सारे टाइमर जितने भी हैं, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो ज़रूरत नहीं है, अभी सारे के सारे टाइमर हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिटर में जाएंगे। नेक्स्ट एडिटर में हमारे पास आ जाता है जी जनरेटर। तो जनरेटर की सेफ्टी के लिए जितने भी सेट पॉइंट है वो इस मेन्यू के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं अंडर वोल्टेज शटडाउन, ये हमारे पास अंडर वोल्टेज शटडाउन पे 185 पे ये शटडाउन हो जाएगा। अगर आप चेंज करना कहते हो ये नहीं मैं इससे ज़्यादा कम कर, इसको क्लिक करोगे, इसको प्रेस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको दोबारा से करोगे ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। लेकिन मैं इसको अब ये ओरिजिनल सेटिंग है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, मैं इसको दोबारा से वही 185 कर दूँगा। तो ये मेरे पास को कर दूँगा। तो इस तरह से हम अपने जो ये पैरामीटर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं खुद से ये बटन यूज़ करने के दौरान। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जितने भी जनरेटर सेफ्टीज़ हैं, अंडर वोल्टेज शटडाउन, अंडर वोल्टेज प्री अलार्म वोल्टेज है, लोडिंग वोल्टेज यानी 208 हमारे पास ये लोडिंग वोल्टेज आ जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे के सारे पैरामीटर हम यूज़ कर सकते हैं, इस ये वाले बटन को यूज़ करते हुए चेक कर सकते हैं। और कोई भी हम चेंज करना चाहते हैं, हम ये अंडर फ्रीक्वेंसी शटडाउन से हो जाए 40 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो ये जनरेटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये कंट्रोलर उसको जनरेटर को कर देगा, बंद कर देगा। ये अंडर फ्रीक्वेंसी शटडाउन, तो ये फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास अंडर फ्रीक्वेंसी 5 सेकंड के बाद, यानी कि जब आपके अंडर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो 5 सेकंड के बाद आपका जनरेटर ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, शट। आप अगर कम करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं 1 सेकंड के बाद तो 1 सेकंड कर सकते हैं, इसको प्रेस करोगे ये ब्लिंक करेगा। और ये वाले बटन हम यूज़ करके डाउन वैल्यू करेंगे, ये करके हम अप करेंगे। तो इस तरह से हम सारे के सारे जितने भी इसके अंदर वो सेफ्टीज़ हैं वो सारी हम चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एडिटर हमारे पास है इंजन, तो इंजन एडिटर के अंदर इसके सारे के सारे इंजन की सेफ्टीज़ हैं, ठीक है। उनका हम सबसे पहला क्या है जी, ऑयल प्रेशर लो शटडाउन। तो जब इसका प्रेशर जो होता है वो आपका 26 PSI से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये शटडाउन हो जाएगा, ठीक है, ऑयल लो के ऊपर। तो इसका ये शटडाउन ये 26 है। आगे हमारे पास है कूलेंट टेम्परेचर, अगर आपका 105 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा। ये क्या है जी, आपके पास स्टार्ट डिले है कि स्टार्ट जब होता है तो 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगा। आप डिले लंबा करना चाहते हैं
ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ये प्रेस करेंगे, उसके बाद इन दोनों में से हम कोई बटन को बढ़ाना चाहेंगे वैल्यू तो ये यूज़ करेंगे, कम करनी है आपने ये टाइमर कम करना तो ये वैल्यू यूज़ करोगे। उसके बाद दोबारा इसको प्रेस करेंगे, हमारे पास वैल्यू सेव हो जाएगी और आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारा प्री हीट टाइमर है, तो इसको कितनी देर के अंदर इसको वो इंजन को गर्म करना चाहिए प्री हीटिंग के लिए, तो ये वो टाइमर है। तो इस तरह से जितने भी इस इंजन के अंदर पैरामीटर है, जितनी भी सेफ्टीज़ हैं वो इस मेन्यू के अंदर दी गई हुई हैं, तो आप इसको यूज़ करते हुए इसको कर सकते हैं। अब ये देखो, ये एडिटर इंजन में वार्निंग आपके पास आ जाएगी, जितनी भी वार्निंग आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी। ये कूलिंग की वार्निंग आपके पास है, तो हमको जो है इस तरह से हम अपने इन बटन्स को यूज़ करते हुए बगैर लैपटॉप के हम जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस कंट्रोलर को। ये कंट्रोलर जो है ये है डीप सी 6110 KM2, ठीक है। अगर आपने इस अब बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, इस बटन को 5 सेकंड क्लियर करेंगे तो हमारा ये जो है वो बाहर आ जाएगा, मेन हमारी ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को जो है वो शेयर करें और बहुत